हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आवेश का रेखीय घनत्व। तो मान लो हमारे पास एक तार है। ठीक है, तार कैसी है? अनंत लंबाई की एक तार है। ठीक है, तो हम यहां पर बना लेते हैं, एक अनंत लंबाई की एक तार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी एक तार हो गई। ठीक है, तो ये तार कैसी है? आवेशित तार है। ठीक है, तो हम इसको आवेश से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इस तार में टोटल आवेश Q है। माना इस तार में टोटल आवेश कितना है? Q। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब हम क्या मानते हैं? इस तार की 1 मीटर लंबाई मान लेते हैं, यानी कि इस तार में मान लो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। तो इस तार की 1 मीटर लंबाई में मान लो यहां पर हमारा टोटल आवेश कितना है? लैम्डा है। टोटल आवेश की मात्रा कितनी है? लैम्डा है। कितने में? 1 मीटर। तार की 1 मीटर लंबाई में टोटल आवेश कितना है? लैम्डा है। ये हमने मान लिया है। ठीक है, एक बात और है, ये जो आवेश Q है इस तार पर एक समान रूप से वितरित है। ये जो आवेश Q है इस तार पर कैसे वितरित है? इस तार में एक समान रूप से वितरित है। तो यदि 1 मीटर तार की 1 मीटर लंबाई में यदि लैम्डा आवेश है, तो यहां पर भी अगर हम मान लें कहीं पर 1 मीटर तार की, तो यहां पर भी लैम्डा आवेश होगा टोटल। ठीक है, क्योंकि आवेश कैसा है? एक समान रूप से वितरित है। अगर हम मान लो यहां पर 1 मीटर ले लेते हैं तार की 1 मीटर लंबाई में, तो यहां पर भी टोटल आवेश कितना होना चाहिए? लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि आवेश कैसा है? एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, तो इस Q को लैम्डा के पदों में क्या लिख सकते हैं? चलो एक एजम्पशन और कर लेते हैं। मान लो इस तार की लंबाई कितनी है? L है। कितनी है? L है। तो फिर क्या करेंगे? Q बराबर कैसे लिख सकते हैं? Q बराबर 1 मीटर तार की लंबाई में टोटल आवेश लैम्डा, तो टोटल लंबाई कितनी है तार की? L, तो लैम्डा इंटू L कर देंगे तो हमें टोटल आवेश Q मिल जाएगा। देखो लैम्डा क्या है? 1 मीटर। तार की 1 मीटर लंबाई में टोटल आवेश लैम्डा है, और टोटल लंबाई कितनी है? तार की L है। तो लैम्डा में जब L का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा टोटल आवेश Q आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग लैम्डा यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन L। ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो लैम्डा क्या था हमारा? प्रति 1 मीटर तार की लंबाई में वितरित आवेश क्या है? लैम्डा है। प्रति 1 मीटर तार की लंबाई में वितरित आवेश क्या है? लैम्डा है। इसको ये भी बोल सकते हैं प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा लैम्डा है, या इसको बोल सकते हैं आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। लैम्डा को क्या बोल सकते हैं? और आवेश का रेखीय घनत्व। तो यहां पे देखो क्या बोल सकते हैं? यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को कहां पर? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू हमने क्या निकाला है? Q बाई L। लैम्डा इक्वल टू क्या है? Q बाई L। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं? आवेश का रेखीय घनत्व बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है? इसका मात्रक हो जाएगा, इसी सूत्र से आप लोग देख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर, या इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व का। ठीक है, तो आया समझ में आवेश का रेखीय घनत्व। अब बात करते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, तो आइए आवेश का पृष्ठ घनत्व। जैसे कि हमने अभी देखा है कि आवेश को रेखीय घनत्व को, इसी तरह से कुछ होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, मान लो हमारे पास एक पृष्ठ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। यहां तक समझ में आया? तो मान लो हमारे पास एक पृष्ठ है, ये कुछ इस प्रकार से हमारा एक पृष्ठ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक, और ये पृष्ठ कैसा है? आवेशित पृष्ठ है। ठीक है, तो और आवेश कैसे वितरित है? इसमें आवेश एक समान रूप से वितरित है। कैसे वितरित है? इस पे जो आवेश है एक समान रूप से वितरित है, और टोटल आवेश की मात्रा क्या है? Q है। टोटल आवेश की मात्रा क्या है इसमें? Q।
तो हम यहाँ पर बना देते हैं आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर हमने एक समान रूप से इसको आवेश से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर दिया है, जिससे हमें ये पता चलता है ये पूरा पृष्ठ एक समान रूप से वितरित है। इसमें टोटल आवेश कितना है? Q। जो आवेश Q है एक समान रूप से इस पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मान लेते हैं यहाँ पर 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा? 1 वर्ग मीटर आएगा। क्या आएगा? 1 वर्ग मीटर आएगा। क्यों? क्योंकि लंबाई भी 1 मीटर है और चौड़ाई भी 1 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 1 वर्ग मीटर। और मान लेते हैं इस 1 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल आया है इस पर टोटल आवेश कितना है? सिग्मा है। इस पर टोटल आवेश कितना है? सिग्मा है। कि टोटल आवेश कितना है? सिग्मा है। और पूरे पृष्ठ पर टोटल आवेश कितना है? Q। और इस छोटे से 1 वर्ग मीटर पर टोटल आवेश कितना है? सिग्मा है। ठीक है, तो टोटल आवेश Q को हम क्या लिख सकते हैं? हम टोटल आवेश Q को लिख सकते हैं सिग्मा, यानी कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या है? सिग्मा। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? A। तो टोटल आवेश हम यहां से आ जाएगा Q, सिग्मा इंटू A से टोटल आवेश Q आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई A। सिग्मा को और क्या बोल सकते हैं? सिग्मा को हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्यों? क्योंकि देखो हमने सिग्मा क्या बोला था? एक वर्ग मीटर पर उपस्थित आवेश क्या है? सिग्मा है। यानी इसको और क्या बोल सकते हैं? प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है। ठीक है, एकांक मतलब 1 वर्ग मीटर पर उपस्थित आवेश सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई A। यानी कि हम इसको यहां से पढ़ सकते हैं, यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है, तो उस पृष्ठ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं? पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हमने निकाल लिया? सिग्मा इक्वल टू निकाल लिया Q बाई A। सिग्मा को क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर। तो एक प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या हो गई? सिग्मा हो गई। जो हमने मान के चला था वो ये सूत्र डेरिवेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व को समझ सकते हैं। तो जहां पर भी पृष्ठ घनत्व की बात की जाएगी वहां सिग्मा इक्वल टू Q बाई A का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो चलिए आवेश का आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व क्या कहता है? यदि हमारे पास एक बंद आकृति है, ठीक है, तो उसका आयतन होगा। अगर बंद आकृति है तो उसका क्या होगा? आयतन होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, मतलब एक निकाय है जो बंद है। ठीक है, इस निकाय का टोटल वॉल्यूम, टोटल आयतन कितना है? V है। टोटल आयतन कितना है? V है। और इस निकाय में टोटल जो है, जो आयतन है, इसमें जो आवेश है, आवेश की मात्रा टोटल कितनी है? Q। ठीक, ये हमने मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आवेश Q है इस आयतन में क्या है? एक समान रूप से वितरित है। ये ध्यान रखना है। कैसे वितरित है? एक समान रूप से वितरित है। इस पूरे आयतन में जो आवेश है Q है वह एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, टोटल आवेश Q है इसमें, लेकिन आवेश जो Q है वह एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या मान लेते हैं? यहां पर 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, ठीक है, और 1 मीटर ऊंचाई, ये रहा हमारी 1 मीटर ऊंचाई का। यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा? 1 घन मीटर। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 घन मीटर। क्या होगा? 1 घन मीटर इसका आयतन होगा। तो इस आयतन में उपस्थित आवेश को हम क्या मान लेते हैं? रो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रो। ठीक है, रो मान लेते हैं। तो जो रो है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो 1 घन मीटर आयतन मतलब एकांक आयतन पर,
एक घन मीटर आयतन पर मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश कितना हो गया, रो। ठीक है, इसी को बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व, रो। ठीक है, तो Q को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक घन मीटर आयतन। ठीक है, एक घन मीटर आयतन में उपस्थित आवेश कितना है, रो है। और टोटल आयतन कितना है, V है। तो यहाँ से उपस्थित आवेश, टोटल आवेश कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो रो को लिख सकते हैं हम लोग Q अपॉन V, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहीं से देखो, यदि कोई आवेश Q किसी आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसके प्रति एकांक आयतन पर विद्यमान आवेश को आवेश का क्या कहते हैं, आयतन घनत्व कहते हैं। किस पर, प्रति एकांक आयतन पर। तो हमने जो आयतन माना था, कैसे माना था, एकांक आयतन माना था। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोले थे, एक घन मीटर है। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन पर विद्यमान आवेश को क्या बोलते हैं, आवेश का आयतन घनत्व बोलते हैं। इसे रो से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो रो है, रो बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। इस तरीके से हम लोग यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।